केरल के वायनाड जिले में एक गांव है पोजू थाना। यहां पर एक मजदूर परिवार रहता है। ये परिवार बाजार में बच्चों के लिए धनुष बाण बनाकर भी बेचता था। बेहद गरीबी में भरण पोषण करने वाले इस परिवार में एक बेटी है। इस बेटी ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखा। परिवार से भी जो बन पड़ा उसने किया। आज बेटी आईएएस अफसर बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज यानी 1 मई यानी मजदूर दिवस होता है और आज सुना रहा हूं 2 मजदूर परिवार के होनहारों की कहानी, जिन्होंने अपने हौसले और लगन के बलबूते अपनी मंजिल हासिल की। आज की कहानी है मन के जीते जीत। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। सफलता का परचम लहराने वाली वायनाड की श्रीधन्या सुरेश आदिवासी तबके से आती हैं। श्रीधन्या ने जिस मकान में रहकर पढ़ाई की वो आधा अधूरा सा बना है, पर उनके मन में अपने लक्ष्य का खाका एकदम साफ तरीके से बन चुका था। वो देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा यानी आईएएस में जाना तय कर चुकी थी। श्रीधन्या के पिता मनरेगा में मजदूरी करते थे। घर में बेहद कम पैसे थे, पर माता पिता ने बेटी की पढ़ाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी। श्रीधन्या ने ग्रेजुएशन और फिर जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद श्रीधन्या ने विकास विभाग में क्लर्क के पद पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद वे वायनाड के ही एक आदिवासी हॉस्टल में बतौर वार्डन काम करने लगे। हॉस्टल में वार्डन का काम करना ही शायद उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। यही हॉस्टल में काम करने के दौरान ही उन्हें यूपीएससी में एग्जाम देने का ख्याल आया। दोस्तों, इतिहास पलट कर देख लीजिए, सफलता कभी भी आसान नहीं होती। इसे पाने में असीमित मेहनत लगती है। श्रीधन्या का टारगेट भी कुछ आसान नहीं था। यूपीएससी के 2 प्रयासों में वे नाकाम रहीं। 2018 में तीसरी कोशिश में वे कामयाब हो जाती हैं। यूपीएससी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया, पर श्रीधन्या की परेशानियां कुछ कम नहीं हुई थी। उनके पास दिल्ली जाने के लिए पैसे तक नहीं थे। तब उनके दोस्तों ने पैसे जुटाए ताकि वे दिल्ली जाकर इंटरव्यू दे सकें। इंटरव्यू कामयाब रहा। श्रीधन्या को 410वीं रैंक मिली। श्रीधन्या बताती हैं कि वह राज्य के सबसे पिछड़े जिले से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके समुदाय से वह पहली आदिवासी लड़की हैं जिसने यह मुकाम हासिल किया है। वे यह भी कहती हैं कि मैंने जिस मेहनत से, जिस लगन से ये पोजीशन पाई है, लगता है हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिले। ऐसी ही कुछ कहानी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक बार्शी तहसील की है। यहाँ भी मजदूरी करने वाला एक कांबले परिवार है। इसी परिवार के एक बच्चे शरण ने यूपीएससी में 8वीं रैंक हासिल की है। शरण पढ़ाई में बचपन से ही होशियार थे। बेटे की पढ़ाई में पैसों की दिक्कत ना आए इसलिए माँ सब्जी बेचती थी और पिता खेत में मजदूरी करते थे। शरण पुरानी बातें याद करते हुए कहते हैं कि कई बार तो कई रातें पूरे परिवार ने भूखे रहकर गुजारी हैं। हालांकि माता पिता ने कड़ी मेहनत की। शरण के बड़े भाई ने बीटेक किया, उन्हें नौकरी भी मिली। इसके बाद परिवार की हालत कुछ बेहतर होती है। इसके बाद शरण को तैयारी के लिए दिल्ली भेजा गया। शरण ने दिल्ली में जाकर एकदम फोकस्ड, बिल्कुल सीधे सिलेक्शन होने के लिए पढ़ाई की और वे सिलेक्ट भी हुए। फरवरी में उनके सिलेक्शन की खबर आने पर बार्शी के लोगों ने जुलूस निकाला पूरे गांव भर में और पूरे रास्ते शरण को कंधे पर बैठाए रखा। यार, गांव का लड़का आईएएस बन गया। बेटे की सफलता पर पिता गोपीनाथ और माँ सुधामती खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि बेटा क्या बना और कैसे बना। गोपीनाथ मासूमियत से बस इतना ही कह पाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ तक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। मैं बस इतना ज़रूर जानता हूँ कि वह मास्टर बन गया है। ये कहानियाँ फिल्मों जैसी लगती हैं पर है बिल्कुल रियल।
फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरो गरीब परिवार का होता है। वह माता पिता के साथ कड़ी मेहनत करते हुए अपने गांव में या शहर जाकर या किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कुछ हो जाता है और फिर वो अपना सपना साकार कर लेता है। ये सब हम 2.5-3 घंटे की फिल्म में देख लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सफलता पाने में संघर्षों के कई साल खप जाते हैं। बस यही थी हौसले की उड़ान भरने की कहानियां। दोस्तों, हम सबके सपने होते हैं। जरा बहुत समझदार आदमी कुछ ना कुछ मुकाम जरूर हासिल करना चाहता है, लेकिन मुकाम यूं ही नहीं मिला करता। क्या अमिताभ यूं ही अमिताभ बन गए? यूसेन बोल्ट नाम का आदमी यूं ही 3 बार ओलंपिक चैंपियन हो गया? नहीं बॉस, सिर्फ समर्पण और कठोर परिश्रम से ही यह हासिल किया जा सकता है। बच्चन घनघोर नाकामी के बाद जब सफल हुए तो शिखर के पर्याय बन गए। सफल होने की ललक आपके मन को हारने ही नहीं देती। असफलता स्वीकार कर आगे बढ़ने का माता आपको कामयाबी दिलाकर ही मानता है। उपनिषदों का सूत्र वाक्य है, तत्वमसि या तत्त्वमसि, यानी वह तुम ही हो। आपके अंदर जो भी खास है उसे समझकर साध लिया जाए तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। ज्यादा ज्ञान हो गया हो तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद।